शांति। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले महादानी वरदानी महात्यागी व पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले वरदानी मूर्त शिव बाबा बोले, वर्तमान समय अपने आप को किस सम्मान में समझते हो? अपने सम्मान को जानते हो? सभी से बड़ा सम्मान अभी ही है, यह तो जानते ही हो। लेकिन वह कौन सा सम्मान है? बड़े से बड़ा सम्मान अभी कौन सा है जिसको वर्णन करने में ही दिखाई पड़े कि इसका बड़ा सम्मान कोई और हो नहीं सकता? वह कौन सा है? इस समय का बड़े से बड़ा सम्मान यही हुआ कि बाप के भी अभी तुम मालिक बनते हो ना। अभी बाबा ने कहा कि तुम तो बाप के मालिक हो, वर्षे के अधिकारी हो, बाप की मिल्कियत के मालिक हो, तो इसलिए बाप तुमसे पूजा नहीं करा सकते। बाबा माताओं को नमस्ते करते हैं और बच्चों से पूजा नहीं कराते। ये तुम बाप की मिल्कियत के मालिक हो। तो बाप कहते हैं बाप के अभी तुम मालिक बनते हो। विश्व के मालिक बनने से पहले विश्व के रचयिता के भी मालिक बनते हो। वाह। शिव बाबा के भी मालिक हो, इसीलिए वालेकुम सलाम कहते हैं। शुभात्र बच्चा बाप का भी मालिक है। इस समय बाप को भी अपना बना लिया है। सारे कल्प में बाप को ऐसे अपना नहीं बना सकते हो। अभी तो जब चाहो जिस रूप में चाहो उस रूप से अपना बाप को अपना बना सकते हो। बाप भी इस समय किस बंधन में है? बच्चों के बंधन में। रचयिता को भी बंधन में बांधने वाले ऐसा समान फिर कब अनुभव होगा? रचयिता को सेवाधारी बनाने वाले बाप को गुलाम बना दिया ना अपनी सेवा के लिए। तो साकार मुरली में बाबा ने क्या कहा कि मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। यह है शुद्ध सम्मान। इसमें अभिमान नहीं होता। जहाँ सम्मान होता है वहाँ अभिमान नहीं होता। बाप को सेवाधारी बनाया लेकिन अभिमान नहीं आएगा। तो अपने ऐसे शुद्ध सम्मान में जहाँ अभिमान का नाम निशान नहीं है, इस स्थिति में स्थित रहते हो। जैसे बाप सदैव हाँ बच्चे, मीठे बच्चे, विश्व के मालिक बच्चे समझकर अपना सिरताज बनाते हैं, ऐसी सिरताज स्थिति में स्थित रहते हो। ब्राह्मणों की चोटी का स्थान कहाँ होता है? सिर के ऊपर होता है ना। तो ब्राह्मण की चोटी अर्थात बाप के सिरताज। तो जैसे बाप सदैव बच्चों को समान देते हुए आप समान बनाते हैं न। बाप कैसे निरहंकारी तो हमको निरहंकारी बनाते हैं ना। ऐसे आप सभी भी हर आत्मा को सदा समान देते बाप समान बनाते रहो। यह सदा स्मृति में रहता है कि इस समय सिवाय बाप से लेने और सभी को देना है। तुम आत्माओं को आत्माओं से लेना नहीं है। उनसे कोई सम्मान नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, परंतु उन्हें देना है। क्योंकि बाप के बच्चे बने ना। सिर्फ एक बाप से ही लेना है, जो लिया वह देना है। दाता है ना। सिर्फ एक बाप से लेना, जो लिया है वह देना है। दाता है ना। ये सदा स्मृति में रहता है। अथवा जहाँ देना है वहां भी लेने की इच्छा रखते हो। अगर आत्मा द्वारा कुछ भी लेने की इच्छा रखते हैं तो प्राप्ति क्या होगी? अल्पकाल की होगी ना। अल्पज्ञ आत्माओं से अल्पकाल की ही प्राप्ति होगी। सर्वज्ञ बाप से सदा काल की प्राप्ति होगी। तो जहाँ से लेना है वहां से ले रहे हैं और जहाँ देना है वहां दे रहे हो। अथवा कभी बदली कर देते हो। अगर आत्मा को कुछ देती भी है तो बाप से लिया हुआ ही तो देगी ना। तो जरा भी किसी प्रकार की लेने की इच्छा अपने सम्मान से गिरा देती। कभी किसी से सम्मान लेने की इच्छा या कोई सौगात लेने की इच्छा, सारी इच्छाएं हमको अपने सम्मान से नीचे गिरा देती है। जब आप लोग भी किसी आत्मा को बाप द्वारा मिला हुआ खजाना देने की निमित्त भी बनती हो,
तो भी स्मृति क्या रहती है? आत्मा के पास सब कुछ है क्या? बाप के दिए हुए को ही अपना बनाया, और जब औरों को देने के निमित्त बनते हो, तो उस समय अगर यह स्मृति में नहीं रहता कि बाप का खजाना दे रहे हैं, तो उन आत्माओं को श्रेष्ठ संबंध में जोड़ नहीं सकते। तो क्या ऐसी स्मृति में रहते हुए कर्म करते हो? नशा भी रहे अपने श्रेष्ठ समान का। उनके साथ साथ में क्या रहता है? खुशी। जितनी बुद्धि में नशा होगा, उतनी ही कर्म में नम्रता। इस नशे की निशानी यह है, जितना हमारा नशा है उतना ही कर्म में नम्रता होगी, और यही निश्चय की निशानी है। नशा भी ऊंचा होगा, लेकिन कर्म में नम्रता रहेगी। दोनों में सिर्फ नशा नहीं रखना। एक तरफ अति नशा, दूसरी तरफ अति नम्रता। वो भी नहीं रखना कि चुपचाप बैठे हैं और सिर्फ नशा नहीं रखना। एक तरफ अति नशा, दूसरी तरफ अति नम्रता। जैसे सुनाया है न कि ऊंचते ऊंच बाप भी बच्चों के आगे गुलाम बन जाते हैं, तो नम्रता हुई ना। जितना ऊंच उतनी ही नम्रता, ऐसे बैलेंस रहता है। अथवा जिस समय नशे में रहते हो तो कुछ सोचता ही नहीं। जब क्योंकि जब अपने समान के नशे में रहते हैं कि हम विश्व मालिक के रचयिता भी हैं, कि हम विश्व मालिक के रचयिता के भी मालिक हैं, तो ऐसे नशे में रहने वाले का कर्तव्य क्या होगा? विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो नहीं सकता। बाप को भी अपना तब बनाया जब बाप भी नम्रता से बच्चों का सेवादारी बना। ऐसे ही फॉलो फादर। नम्रता, हर चीज में नम्रता। चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, हम बाप के समान नम्र उनसे रहें। इस समय ये हर एक चेक करो कि बाप से कितने खजाने मिले। मालूम है कितने खजानों के मालिक हो? अनगिनत। फिर भी मुख्य तो वर्णन करने में आता है ना। इस संगम युग में मुख्य कितने खजाने हैं? आप लोगों को कितने मिले? सबसे बड़ा खजाना बाप मिला। पहले नंबर खजाना तो यह है ना। जैसे किसी को चाबी मिल जाए, कोई सब मिल जाए, बाप मिल गया संसार। बाप मिल गया अर्थात सब कुछ मिल गया, और क्या मिला वह भी साथ साथ वर्णन करो। ज्ञान भी है, शक्तियां भी है। एक एक शक्ति को अलग अलग वर्णन करो, तो अलग अलग शक्ति भी खजाने के रूप में है। इस प्रकार जो बाप के गुण वर्णन करते हो, गुण भी खजाने के रूप में वर्णन कर सकते हो। गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, संगम युग का समय का खजाना। इस रीति से इस अमूल्य संगम युग के समय का एक सेकंड भी खजाना है। जैसे खजाने की प्राप्ति होती है, वैसे इस संगम युग में एक संगम युग का एक सेकंड दूसरी तरफ रखो, तो भी श्रेष्ठ संगम का ही एक सेकंड गिना जाएगा, क्योंकि इस एक सेकंड में सदा काल की प्रारब्ध की प्राप्ति होती है। सभी को सुनाते हो ना। एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो, तो एक सेकंड की भी वैल्यू हो गई ना। तो संगम का समय भी बहुत बड़ा खजाना है। अब इतने सभी खजाने चेक करो कि हम इन खजानों को अपने अंदर कितना धारण कर सके। अथवा ऐसा तो नहीं कि कोई खजाना धारण नहीं हुआ, धारण हुआ और कुछ नहीं हुआ है। किसी भी खजाने से अधूरे तो नहीं रह गए हो। वंचित होंगे नहीं, लेकिन याद का वंचित। हाँ, वंचित तो होंगे नहीं, लेकिन यदि अधूरी प्राप्ति की तो भी चंद्रवंशी हो गए, सूर्यवंशी नहीं।
सूर्यवंशी अर्थात संपन्न। किसी भी बात में यदि संपन्न नहीं तो सूर्यवंशी नहीं कहलाएंगे कहेंगे। तो सभी खजानों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो। यहाँ कोई बात। तो सभी खजानों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि यहाँ यह कहाँ तक कितनी अंदाज में है। ऐसा तो नहीं कि थोड़े में ही खुश हो गए हैं। इन सभी खजानों को चेक करना और साथ साथ में यह भी चेक करना कि जो भी खजाने मिले हैं उसके महादानी बने हो या अपने प्रति ही रख लिया है। जैसे संकल्प का खजाना तो अपने लिए भी शुभ संकल्प, दूसरों के लिए भी शुभ संकल्प। महादानी जो होते हैं वो अपने अपना भी दूसरे को दे देते हैं, लेकिन फिर भी वे भिखारी नहीं बनते, क्योंकि जो देते हैं उनके पास ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो यह भी देखो कि पवित्रता का खजाना कहाँ तक आत्माओं को दान दिया। अतीन्द्रिय सुख का खजाना देखना। तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना भी देखना है कि ज्यादा अपने प्रति लगाते हो या विश्व की सेवा अर्थ लगाते हो। अपनी प्राप्ति तो कर लेना, लेकिन अभी स्टेज विश्व की सेवा प्रति लगाने का। तो ये चेक करो हर खजाना अपनी तरह अपने प्रति कहाँ तक लगा, दूसरों के प्रति कहाँ तक लगा है। संपूर्ण स्टेज इसको कहा जाता है। क्या सर्व खजाने औरों के प्रति लगाए? अगर अपने पुरुषार्थ के प्रति ही ज्ञान का खजाना और शक्तियों का खजाना लगाते रहते तो वह भी संपूर्ण स्टेज नहीं हो। अब दूसरों के प्रति लगाने का समय है। अगर अभी तक भी लगाना कहाँ, अगर अभी तक भी सब शक्तियों का अपने प्रति ही प्रयोग करते रहेंगे तो दूसरों के लिए महादानी व वरदानी कब बनेंगे। अब ऐसा अभ्यास करो जो अपने प्रति लगाना न पड़े। अगर सभी खजाने दूसरों के प्रति लगाते रहेंगे तो अब खाली हो जाएंगे क्या। जैसे बाबा अपने रेस्ट का समय जो शरीर के लिए आवश्यकता था वो अपने प्रति न लगाकर विश्व कल्याण के अर्थ लगाते रहे। ऐसे सर्व शक्तियां भी विषय कल्याण प्रति लगे, न कि अपने प्रति। जब सभी को बाप समान बनना है तो बाप समान तेज भी तो धारण करेंगे ना, दूसरों को देने में लग जाएंगे तो अपने आप को सब बातों में संपन्न होने का अनुभव करेंगे। दूसरों को पढ़ाने में अपने को पढ़ाना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी डबल अर्थात दूसरों में अलग, अपने को अलग टाइम लगाते हो। अभी एक ही समय में डबल काम करो, क्योंकि समय कम है। समय कम होता है तो डबल कोर्स की स्टडी करते हैं। यह भी ऐसे है। समय समीप आ रहा है तो दूसरों को दान के साथ साथ अपना। तो दूसरों को देने के साथ साथ अपना जमा करो। अभी डबल अर्थात दूसरों में अलग, अपने में अलग टाइम लगाते हो। अभी एक ही समय में डबल काम करो, क्योंकि समय कम है ना। तो दूसरों को पढ़ाते पढ़ाते हम भी पढ़ लेंगे, दोनों का पढ़ाई हो जाएगा। तो समय कम होता है तो डबल कोर्स की स्टडी करते हैं। ये भी ऐसे समय समीप आ रहा है तो दूसरों को देने के साथ साथ अपना जमा करो, अपने प्रति न लगाओ। अगर अभी तक भी अपने प्रति लगाते और समय गवाते रहेंगे तो विश्व के महाराजन नहीं बन सकेंगे। तो लक्ष्य है ना विश्व महाराजन बनने का। शुरू में ज्ञान गंगाएं निकली तो उस समय सेवा की क्या विशेषता थी। उस समय निकले हुए वारिस और इस समय निकली हुई आत्मा में अंतर क्यों। सर्विस तो अब ज्यादा हो रही है लेकिन वारिस नहीं दिखाई पड़ते। क्यों? कारण विस्तार में तो बहुत है, लेकिन मूल कारण क्या है। उस समय अपनापन नहीं था, विश्व के कल्याणार्थ अपना सब कुछ देना था, वह भावना थी। एक नामी इकोनॉमी वाले थे, सभी खजानों की इकोनॉमी की थी, व्यर्थ नहीं गवाए थे। समय शक्ति जो ली वह औरों को देनी है, अर्थात महादानीपन की स्टेज थी, क्योंकि विशेष निमित्त बनी हुई थी उस समय की स्टेज। और अभी स्टेज देखो कितना फर्क है। अभी पहले अपने साधन सोचेंगे, पीछे सर्विस के साधन, अर्थात पहले सल्वेशन पीछे सर्विस।
परंतु शुरू में था पहले सर्विस फिर सेल्वेशन, मिले ना मिले सेल्वेशन से सर्विस करनी, यह संकल्प मात्र में भी नहीं था। साधन को तो सर्व साधन हो तो सर्विस हो, साथी हो तो सर्विस हो, धरनी हो तो सर्विस। ये संकल्प नहीं थे। जहाँ जाओ, जैसी परिस्थिति हो, जैसा प्रबंध हो, सहन शक्ति से सेवा को बढ़ाना, यह महादानी की स्टेज है। स्वयं के त्याग से और औरों का भाग्य बनना है। जहाँ स्वयं का त्याग नहीं, वह औरों का भाग्य नहीं बनता। बाप ने स्वयं का त्याग किया, तभी तो आप अनेक आत्माओं का भाग्य बना। तो शुरू की स्थिति में स्वयं के सभी सुखों का त्याग था, इसलिए यह भाग्य बने। अब जितना त्याग उतना भाग्य बना रहे हो औरों का, इसीलिए वारिस छिप गए हैं। तो अब फिर से वही महादानी बनने का संस्कार, और सदा सर्व प्राप्ति होते हुए, सर्व साधन होते हुए भी साधन में ना हो, साधना में रहो। अभी साधना कम है, साधन ज्यादा है। पहले साधन कम थे, साधना ज्यादा थी। इससे बड़ा साधन था इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी इसीलिए अभी निरंतर उस साधना में रहो, अर्थात साधन होते हुए भी त्याग वृत्ति में रहो, जिससे थोड़े समय में ऊंची आत्माओं का भाग्य बना सको। बाप दादा ने सभी के हाथों में अब आत्माओं के भाग्य की रेखा लगाने की अथॉरिटी दे दी है। यानी हम चाहें तो किसी की भी किस्मत को बदल सकते हैं। तो ऐसा न हो कि अपने त्याग की कमी के कारण अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा संपन्न न कर सको। बहुत जिम्मेदारी है। जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने की जिम्मेदारी हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही। अभी अपना बचपन नहीं समझना। बचपन में जो किया वह अच्छा लगता था। बच्चे का अलबेलापन अच्छा लगता है, बड़प्पन नहीं। और बड़ों का फिर अलबेलापन अच्छा नहीं लगता। इसीलिए समय के साथ साथ प्रमाण इसीलिए समय के प्रमाण अपने सम्मान को कायम रखते हुए जिम्मेदारी को संभालते जाओ। समझा? अच्छा, ऐसे बाप को सर्व संबंधों से अपना बनाने वाले, सदा सर्व खजानों, सर्व आत्माओं के प्रति दान देने वाले महादानी वरदानी महात्यागी और पद्मापदम भाग्यवान बच्चों को याद, प्यार, नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।